नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम है, इसके लिए आज की वीडियो में लौकिक साहित्य से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है आपके एस्टेट के अलावा एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम है, DT+B का है, या कोई अन्य राज्य में कोई सा भी एग्ज़ाम है, तो ये जो क्वेश्चन है आपके अन्य एग्ज़ामों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं 150 क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में हमने किए थे। तो आज की वीडियो में हम इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको करने जा रहे हैं। और अगर आप इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर ये जो प्लेलिस्ट है आपको इस वीडियो के अंत में या वीडियो जो है उसमें भी मिल जाएगी, तो उसमें जाकर आप इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो जिसने भी एस्टेट का फॉर्म फिल किया हुआ है उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट आई है। जिसने भी एक ही सब्जेक्ट के लिए, जैसे लेवल 1 है, 2 है या 3 है, तो इनके लिए एक से अधिक फॉर्म फिल किए हुए हैं तो उनके लिए लिस्ट भी आई है, महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुआ है। और वो वाली लिस्ट जो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप या उस पर मिल जाएगी वीडियो में, तो उसमें जाकर जो आप अपने जो नाम है, अगर किसी ने ऐसा किया है तो वो चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें शायद 1-2 दिन का समय दिया गया है, वीडियो में डेट बताई गई है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर अथर्ववेद से है। अथर्ववेद का कौन सा भाग यहाँ पर गद्यात्मक है? तो अथर्ववेद कौन सा भाग है यहाँ पर? पंचम, षष्ठम, सप्तम या तृतीयतम है? अब इसमें तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो अथर्ववेद का कौन सा भाग गद्यात्मक है? तो ये जो छठा भाग है इसको माना गया है। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से? ऋत्विक आ जाता है कई बार, तो ऋत्विक ब्रह्म है। कांड आ जाते हैं अथर्ववेद में तो 20 है। सूक्त आ जाते हैं, कितने हैं? 730 हैं। मंत्रों की संख्या आ जाती है 6000 हैं। और इसका जो अथर्ववेद है, नाम अथर्वा जो ऋषि थे इनके नाम पर पड़ा था। अब इनके अन्य नाम भी हैं अथर्ववेद के, जैसे आशी समवेद, ब्रह्मवेद, भैषवेद, छंदोवेद, महिवेद। और इसके अलावा एक जो है यहाँ से शाखाओं के बारे में आ जाता है, इसमें कौन कौन सी शाखाएं हैं? तो अथर्ववेद जो है इसमें पिपलाद शाखा, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, तैदर्श, चाणवेद। तो इसमें 9 शाखाएं थी, लेकिन इस समय जो है 2 ही शाखा इस समय उपलब्ध है, जिसमें आपकी पिपलाद और शौनक शाखा यही उपलब्ध है। और एक जब ब्राह्मण से आता है तो गोपत ब्राह्मण इसमें अकेला ब्राह्मण है। और एक उपनिषद से आता है क्वेश्चन, तो पर्शन उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य, ये 3 उपनिषद हैं इसमें अथर्ववेद में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, दंडिन है पूर्वजाकस्य प्रदेश से निवासी है आशा। तो दंडी जो है इनके पूर्वज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुर्जर या आंध्र प्रदेश के, तो कहाँ के निवासी थे? और इसमें जो रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो ये गुर्जर जो प्रदेश है वहाँ के माने गए हैं। दस दंडी, दस 10 कुमार चरित, तो 10 कुमार चरित जो है इनके द्वारा रचित है। उसके बाद है दंडी न पूर्वजा कस्य नगर से निवासी नासीन, तो यहाँ पर प्रदेश था, यहाँ पर नगर है। आनंदपुर से, गौतम कानपुर या जयपुर से, और इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये आनंदपुर के हैं। नेक्स्ट है दंडी कश्यप प्रपौत्र हसी, अब किन के प्रपौत्र थे? भारवी, माघस्य, प्रभाकर या वीरदत्त से, और इनका संबंध रहेगा ऑप्शन ए से, तो ये भारवी के हैं। नेक्स्ट है दंडी पितु नाम, वीरदत्त, श्यामदत्त, वीरवसु या वीरभार, तो इनके पिता का नाम, और जो ऑप्शन ए में है तो ये वीर दत्त था। उसके बाद आ जाता है इनकी माता, क्योंकि एग्जाम में माता पिता जो है इनके जीवन परिचय के बारे में आ जाता है। तो दंडी है मातु नाम, श्यामा, कृष्णा, भौरी या फिर गौरी, तो इनकी जो माता है इसका नाम क्या था? तो ऑप्शन सी वाला गौरी। उसके बाद है दंडी है पितरों कदा दिवंगत अवता, तो इनके जो ये पिता जो थे, माता पिता, तो ये जाकब मतलब स्वर्ग को प्राप्त हो गए थे। तो बाल्यावस्था में, युवावस्था में, शिशु या फिर वृद्धावस्था में, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये बाल्यावस्था में। अब यहाँ पर एक पितरौ आया है, समास, समास कौन सा है यहाँ पर?
समास की बात करें तो द्वंद्व तो इसमें समास है, एक से द्वंद्व समास इसमें रहेगा। पितरो माता च पिता च, क्योंकि माता और पिता दोनों ही इसमें आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में रहेगा अवंती सुंदरी कथा इति कस्य रचना अस्ति। अब ये जो है यहाँ पर रचना है मागस्य दंडी भभूति या भारवी। अवंती सुंदरी कथा किन की रचना है, और रचना की बात करें तो ऑप्शन कौन सा, बी वाला रहेगा यहाँ पर जो दंडी है। नेक्स्ट आ जाता है कित अनुसार दंडी न समय अस्ति। अब जो ये कित जो है इनके अनुसार दंडी का कितना समय माना गया है, ईस्वी पूर्व 7वीं शताब्दी, 6ठी, 5वीं या कोई अपिना। तो मतलब इनके अनुसार दंडी जो है महर्षि दंडी इनका समय है, और इनके अनुसार जो इनका समय है ये ईस्वी में 7वीं जो शताब्दी है इसको माना गया है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में संस्कृत साहित्य ईस्वी 6ठ शताब्दी 7वीं शताब्दी समय कस्य युग से नामना ज्ञाति। तो संस्कृत जो साहित्य इसमें ईस्वी का जो 6ठी शताब्दी और 7वीं शताब्दी का जो समय है ये किस युग के नाम से जाना जाता है, वैदिक, लौकिक, गद्य या फिर पद्य युग के नाम से। तो 6ठी और शताब्दी का जो ये समय है और इसको जो माना गया है तो ये गद्य युग के रूप में माना गया है। उसके बाद आ जाता है कुत्र राजकुमार सब प्रयत्नेषु विचित्र अनुभवनाम तथा प्राक्रमणाम मनोरंजक वर्णनम कुर्वन्ति। तो ये कहाँ पर जो राजकुमार अपने अपने साथ होने वाली जो घटनाएं हैं उनके बारे में आपस में बातचीत करते हैं। हर्षचरित, चंडी शतकम, कादम्बरी या फिर जो 10 कुमार चरित है। और इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये 10 कुमार चरित है, क्योंकि इसी में ही जो 10 राजकुमार जो थे ये जैसे सभी राजकुमार थे तो ये एक स्थान पर मिलते हैं और वहाँ से फिर सभी अपने अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं और अपने साथ होने वाली जो घटनाएं हैं तो उनको फिर जब एक साथ मिलते हैं तो आपस में शेयर करते हैं, बात आपस में बताते हैं कि मेरे साथ ये घटना हुई थी। तो ये 10 कुमार चरित जो है इसमें है। और ये जो 10 कुमार चरित जो है महर्षि दंडी जो है उनके द्वारा रचित है। ये 10 दंडी 10 कुमार चरित, वैसे नहीं आपके याद रहता है तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। और काव्य विधा में कथा है ये, और आधार ग्रंथ जो है इसका गुणाढ्य की वृत्त कथा है। श्रृंगार रस है इसमें, नायक इसमें राजबान है और जो नायिका है ये अवंती सुंदरी है। वैदर्भी शैली है इसमें, प्रसाद और माधुर्य गुण है और इसमें 8 उच्छ्वास हैं। उसके बाद आ जाता है दंडिन है पात्राणि प्रतीयन्ते सजीवानी वास्तविक च मदयुक्तानि दुराचाराणि या फिर सदाचाराणि। तो ये जो यहाँ पर इसमें पात्र जो हैं इनके पात्र हैं तो किस प्रकार के हैं और सजीव और वास्तविक जो यहाँ पर इसमें ये माने गए हैं। उसके बाद आ जाता है दंडिन समय भारतीय कस्य प्राधान्यमासीत्। दंडी के समय में भारत में प्रधानता थी शैव, वैष्णव, बौद्ध या फिर जैन धर्म की। और इनमें जो यहाँ पर मानी गई है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये शैव धर्म की थी। शिव की उपासना करने वाले शैव, विष्णु की उपासना करने वाले वैष्णव, बौद्ध धर्म की उपासना करने वाले बुद्ध कहलाते थे। इसी प्रकार से जैन धर्म वाले जैन। उसके बाद है राजा राजहंस कस्य गद्य काव्य से नायिका वर्तते। तो ये जो राजहंस है, राजा राजहंस किस गद्य काव्य के नायक हैं? हर्षचरित, 10 कुमार चरित, उत्तरामचरित या महावीर चरित के। और इसमें जो माना गया है ऑप्शन बी वाला। तो ये जो 10 कुमार चरित जो है इसके नायक हैं राजवाहन, और ये तो नायक है। नायिका कौन है? जैसे कि अभी हमने बात की थी अवंती सुंदरी। उसके बाद है 10 कुमार चरित कस्मी वर्गा स्थानम प्रदत्तम। ये जो 10 कुमार चरित है इसमें किन के लिए वर्ग, कौन से वर्ग के लिए स्थान प्रदान किया गया है? निमन, केवल, उत्तर, केवल कौन से मतलब किस वर्ग के लिए? मध्यम है, निमन है, उत्तर है या निमन मध्य वर्ग है। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए में जो आया है तो ये निमन मध्य वर्ग है। उसके बाद है विंध्याटव्याम भ्रमता एकेन बालकेन सवृद्धेन कस्य मिलनम भवति।
विश्रुत, नालीजंगस्य, प्रचंडस्य या फिर आर्यकेतु हो। और इसमें जो माना गया है ऑप्शन ए वाला, तो ये विश्रुत का है। उसके बाद है बालकः विदर्भस्य राजकुमारः भास्कर वर्मा अस्ति इति केन ज्ञायते। वृद्धेन सायकेन भोजेन या फिर राजवानेन। बालकः विदर्भस्य राजकुमारः भास्कर वर्मा अस्ति। और इसका जो संबंध देखे तो ऑप्शन रहेगा इसे, तो ये वृद्ध से है। उसके बाद आ जाता है वसंत भानु वधम कृत्वा विदर्भस्य राज्ये कस्य अधिकारम अकार्य। वसंत भानु वधम कृत्वा विदर्भस्य राज्ये कस्य अधिकारम अकार्य। भास्कर वर्मणः, अनंत वर्मणः या चंद्रपाली तस्य या न कोपी। तो इसमें जो माना गया है ऑप्शन ए में जो है, तो ये भास्कर वर्मा है। उसके बाद है कस्य उपदेशा विश्वतस्य ज्ञानम परिपक्वम कुर्वन्ति। वसु रक्षितस्य, चंद्रपालितस्य, नालिंगजगस्य या प्रचंडस्य। तो कस्य उपदेशा विश्वतस्य ज्ञानम परिपक्वम कुर्वन्ति। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं, तो ये वसु रक्षित की है। उसके बाद आ जाता है पुण्यवर्मा नामधेयस्य राज्य गुणम नास्ति। तो जो पुण्यवर्मा नाम के जो यहाँ पर राजा हुए हैं, इनका एक गुण नहीं है। धर्मस्य अंश, अवतार इव, सत्यनिष्ठ, अनुदार प्रवृत्ति या फिर दानशील। अब इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये अनुदार प्रवृत्ति है। उसके बाद है काव्यादर्शम केन लिखितम। भामेन, दंडी, कुंतक या आचार्य वामेन। तो काव्यादर्श के रचयिता, और ये है ऑप्शन बी अर्थात दंडी। उसके बाद आ जाता है हर्षचरितस्य रचनाकार है। हर्षचरित के रचनाकार श्री हर्ष बाणभट्ट हैं, वाक्पतिराज या फिर एतेषु न कोपी। तो हर्षचरित जो है इसके रचनाकार, और इसके जो यहाँ पर रचनाकार हैं, और जो ये ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो कौन है, महर्षि बाणभट्ट। और समय इनका 7वीं शताब्दी रहेगा। काव्य विधा की बात करें तो ये क्या है, आख्यायिका है। और आधार ग्रंथ इसका इतिहास प्रसिद्ध है। सर्गों की बात करें तो इसमें 8 उच्छ्वास है, वीरस है इसमें। उसके बाद आ जाता है चंडी शतकमिति ग्रंथ से लेखक। इसके लेखक हैं महर्षि बाणा, मयूरा, भर्तृहरि, यातेषु न कोपी। तो चंडी शतकम के जो रचनाकार हैं यहाँ पर लेखक और हैं। और इसके जो है यहाँ पर ऑप्शन ए में जो दिए गए हैं, तो महर्षि बाणभट्ट जो इनके द्वारा रचित है ये चंडी शतकम। उसके बाद आ जाता है कादम्बरी इति कस्य कृति अस्ति। अब ये कादम्बरी किनकी है, महर्षि बाणभट्टस्य, भासस्य, सौगोसस्य, मुरारिकविः। तो कादम्बरी किनके द्वारा रचित है, और कादम्बरी जो है ये भी जो महर्षि जो बाणभट्ट है इनकी है, और चंडी शतकम ये भी इनकी है। और जो ये कादम्बरी जो है ये काव्य विधा में कथा है, और आधार ग्रंथ इसका गुणंडे की वृत्त कथा रहेगी। 2 खंड में बटी हुई है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध में, क्योंकि जब महर्षि बाणभट्ट इसको लिख रहे होते हैं तो 20 मिनट की मृत्यु हो जाती है। फिर इसका जो आगे का जो पार्ट था, नेक्स्ट भाग उत्तरार्ध, तो फिर वे इनके पुत्र जहाँ भट्ट वे इसे पूरा करते हैं। और चंद्रपीड़ और पुंडरीक जैन के 3 जन्म की कथा इसमें बताई गई है। चंद्रपीड़ इसमें नायक है और कादम्बरी इसकी नायिका है। कादम्बरी जो इसका अर्थ मदिरा से लिया गया है। उसके बाद आ जाता है हर्षचरितम इति कियत् उच्छ्वासेषु विभक्तम् अस्ति। ये जो हर्षचरित जो है कितने उच्छ्वासों में है, 8, 5, 7 या फिर 6 में। और इसमें देखें तो ऑप्शन है वाला, तो ये 8 उच्छ्वासों में है। उसके बाद आ जाता है कादम्बर्याम कस्य त्रयाणाम जन्मानां वर्णनम् अस्ति। कादम्बरी जो है इसमें किन के 3 जन्म का वर्णन है, चंद्रपीड़, पुंडरीक, कपिंजर या लक्ष्मी जी। तो कादम्बरी जो है इसमें किन के 3 जन्मों का वर्णन है, और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा ये वाला, तो ये चंद्रपीड़ के है। उसके बाद आ जाता है शाश्वत है वत्सम प्रतिभावमापन है कस्या नद्यः समीपे प्रतिकोटनायकम ग्रामम अवास्यत। गंगा नदी, यमुना, सोन या महानदी। और इसमें देखें तो ऑप्शन है सी वाला, तो ये सोन नदी है। उसके बाद है केशाम बहुल्यात अहम ग्राम है
ब्राह्मण आदिवासी अपि कथ्यते सम। वैश्य बहुलात् क्षत्रिय ब्राह्मण या शूद्र बहुल्यात्। और इसमें देखें तो ऑप्शन सी वाला रहेगा, तो ब्राह्मण बहुल्यात्। नेक्स्ट है बाणभट्ट है पिता असित। महर्षि बाणभट्ट पिता थे चित्रभानु, अर्थवत्ती, कुबेर या वात्स्यायन। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है चित्रभानु, तो ये है इनके पिता चित्रभानु। और माता सुशीला, लक्ष्मी, श्याम देवी या राजदेवी। तो माता कौन थी इनकी, और इनकी जो माता इनका नाम है राजदेवी। उसके बाद है चित्रसेन मित्रसेन। बाण है कौ आस्थान। चित्रसेन मित्रसेन ये कौन थे, पुत्रो, सहोदरो, भ्रातरो या मित्रो। तो ये कौन थे, और ये जो इनके सहोदर थे, भाई मतलब। उसके बाद है श्री हर्ष वैश्य वाणी कवि चक्रवर्ती इति उपाधिना कम विभूष्यत्। शूद्रकम बाणभट्टम अंबिका दत्त व्यासम या बहुति। श्री हर्ष वैश्य वाणी कवि चक्रवर्ती इस उपाधि से विभूषित करते हैं। किनको करते हैं, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे श्री हर्ष से, क्योंकि इन्हीं के दरबारी कवि थे जिनके ऊपर इन्होंने फिर हर्षचरित्र लिखा था, तो यही से आंसर हो जाएगा। उसके बाद बाणकस्य साम्राज्य है सभा पंडिता आसीत। कनौजस्य प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन, विक्रमादित्य, अशोक या प्रभाकरवर्धन। तो किन के सभा पंडित थे, जो ऑप्शन एक में है कनौज के प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के, तो यही इसका सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है बाणभट्ट से स्थिति काला का स्वीकृत थे। तो इनका समय 6वीं शताब्दी, 7वीं, 8वीं या 5वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी स्वीकार किया गया है। इनका समय देखें तो ये 6वीं जो शताब्दी है, इसको उत्तरार्ध भाग स्वीकार किया गया है। उसके बाद है बाणभट्ट से ये ग्रंथ उपलब्ध तेव संति। महर्षि बाणभट्ट के जो ग्रंथ उपलब्ध होते हैं वे हैं हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतकम, हर्षचरित, नीति शतक, वैराग्य शतक। मतलब इनमें से कौन सा महर्षि बाणभट्ट द्वारा रचित, और इनमें से जो माने गए हैं यहाँ पर ऑप्शन ए में जो है हर्षचरितम, कादम्बरी और चंडी शतकम, ये इनके द्वारा रचित है। इसके अलावा नीति, श्रृंगार, वैराग्य शतक ये भर्तृहरि उनके द्वारा रचित है। उसके बाद आ जाता है हर्षचरितम के नामना भी है। हर्षचरित ये नाम से जाना जाता है, मतलब क्या है, कथा है, आख्यायिका है, कथा आख्यायिका है या फिर गद्य काव्य है, हर्षचरितम। और हर्षचरित जो है यहाँ पर इसको क्या माना गया है, तो एक ये आख्यायिका है। उसके बाद है महाकाव्य बाणभट्टस्य प्रथमा रचना अस्ति। तो ये जो महर्षि जो बाणभट्ट है, महर्षि बाण, इनकी जो प्रथम रचना है तो ये क्या है, चंडी शतकम, हरिश्चरितम, चंडी शतकम, कादम्बरी, हरिश्चरित, चंडी या पार्वती परिणय है। सारे चारों इन्हीं की महर्षि बाणभट्ट की। अब कौन सी है यहाँ पर प्रथम रचना, अब प्रथम जो यहाँ पर है ऑप्शन बी वाली, तो ये हर्षचरितम है। उसके बाद आ जाता है बाण है सब आश्रय धातु एवं ससमय से महता साम्राज्य हर्षवर्धन जीवनेन संबद्ध नाम घटनाम रोचक वर्णन कुत्रकृतवान। तो घटनाओं का रोचक वर्णन किया गया है हर्षचरित, चंडी शतक, कादम्बरी या पार्वती परिणय। सब आश्रय धातु, तो हर्षवर्धन का कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए वाला, क्योंकि यही लिखित इन्होंने की जीवन चरित्र के ऊपर हर्षचरित। उसके बाद आता है भाणा है कयो उच्छ्वास्यो आत्मकथा प्रस्तुतवान अस्ति। द्वे तृतीय, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचमी या कुत्रम। तो बाण है कयो उच्छ्वास्यो आत्मकथा प्रस्तुतवान अस्ति, अपने बारे में किसमें बताया था इन्होंने, और इनके द्वारा जो इसमें बताया गया है ऑप्शन बी में, अर्थात जो प्रथम और द्वितीय है उच्छ्वास इसमें। उसके बाद बाण है केशाम शिल्पी अस्ति। ध्वनि नाम, पदा नाम, शब्दा नाम या कार का नाम। तो किसके लिए जाना जाता है महर्षि बाणभट्ट को, और तो महर्षि बाणभट्ट किन के लिए जाने जाते हैं यहाँ पर, ध्वनि, पद, कारक, शब्द, और इसमें देखें तो ऑप्शन सी वाला रहेगा, तो यहाँ पर शब्दों के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में, और
मिर्षि बाणभट्टेन कस्य समीपेन द्रष्टुम अवसरः प्राप्तः। देशाटने समाज सर्वाणि अंगानि साधूनां व्यवहारस्य, सैनिकानां व्यवहारस्य, दूतानां व्यवहारस्य। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो देशाटन समाज के सभी अंग, तो ये पास से देखे हैं। उसके बाद आ जाता है मौलिक जगत है एवं साहित्य जगत है समस्तः लीला कस्य बौद्धिक पटले साकार भूतासन। मिश्री बाणभट्टस्य हर्षस्य प्रभाकरस्य या उदयनस्य। मौलिक जगत एवं साहित्य जगत समस्त लीला कस्य बौद्धिक पटले साकार भूता आसन। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए, तो ये मिर्षि बाणभट्ट है। उसके बाद आ जाता है बाणस्य वर्णनेषु इदम नास्ति। सुख वर्णन, चांडाल कन्या वर्णन, पार्वती शिव परिणय वर्णन या विंध्याटवी वर्णन। तो मिर्षि बाणभट्ट के जो वर्णन है इनमें से एक नहीं है। अब कौन सा है? तो इनमें जो नहीं है कौन सा? ऑप्शन सी वाला, पार्वती शिव का परिणय, मतलब इनका जो प्रेम है, विवाह कर सकते हैं आप। उसके बाद आ जाता है अत कदाचित राजा राज्यवर्धनम कवचहरम आहूय हूणान हंतुम हरिणान उत्तरापथम परिहरणोत इत्यत्र किं वर्णनम अस्ति। युद्धम प्राणम कर्तुम गृह गंतुम प्रजापालनम या त्रिष्टस्य क्षेत्रस्य वर्णनम। और इसमें देखें तो हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो युद्धम प्राणम कर्तुम। उसके बाद आ जाता है प्रभाकर वर्धन निज आत्मजम राज्यवर्धनम कई सह योद्धुम उत्तरापथम प्रेष्यमास। प्रभाकर वर्धन है निज आत्मजम राज्यवर्धनम कही सयुद्धम उत्तरपथम प्रेष्यमास प्रजाभि होणाई जनई या न कोपी। और इसमें जो रहेगा हमारा ऑप्शन बी वाला, तो ये होणों के साथ है। नेक्स्ट है राज्य है यशोमती किम विचिंत्य आत्मदहम कृतवती। तो आत्महत्या कह सकते हैं आप किया था। संप्रति पत्युः जीवनस्य आशा नास्ति शत्रु वशी कर्तुम न शक्यते जनः प्रसन्ना न सन्ति या न कोपि। ये जो यशोमती जो थी, क्या सोचकर इन्होंने आत्मदाह किया था? और इसमें जो माना गया है ऑप्शन ए को, संप्रति पत्युः जीवनस्य आशा नास्ति। उसके बाद है नियति विधाय पुंसाम प्रथमं सुखम उपरि दानम यं श्लोकस्य पंक्ति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता अस्ति। वेणीसंहार ग्रंथात् शिवराज विजयात् कादम्बरी या हर्षचरित नामकम गद्य काव्य से पंचम उच्छ्वासात्। तो नीति विधाय पुंसाम प्रथम सुखमुपरि दानम यं श्लोकस्य पंक्ति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता अस्ति। और इस पंक्ति का जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा टी से, हर्षचरित नामकम गद्य काव्य से पंचम उच्छ्वासात्। उसके बाद है पात्यति महापुरुषान समम इव बहून अनादरम एव बहून अनादरण एव परिवर्तमान है का काल है शैलवास निवनंत है। अत्र किम धवन्यते है हर्षवर्धन से विनाश प्रभाकर वर्धन से विनाश वर्धन राज्यवंश से बहुनाम महापुरुषाणाम विनाश न कोपि पात्यति महापुरुषान समम इव बहुन आदरण एव परिवर्तमान का काल है सैलानी वानांत है। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन सी को, अर्थात जो वर्धन राजवंश के बहुत से जो महापुरुष हैं उनका विनाश। उसके बाद है विहंगा कुरु दृढ़ मन है स्वयं तेज सुचमासव विवेक वर्तमनि इयं पंक्ति सम उद्धृता अस्ति। कादम्बरी कथम खात हर्षचरितस्य पंचम उच्छ्वासात् चतुर्थ या फिर प्रथम उच्छ्वासात्। तो विहंग कुरु दृढ़ मन है स्वयं तेज सूचम आसव विवेक वर्तमनि। तो ये जो पंक्ति जो है ये ली गई है कादम्बरी हर्षचरित के इनमें से किस उच्छ्वास से। और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, हर्षचरित का जो पंचम उच्छ्वास है उसमें यह वाली पंक्ति आई है। उसके बाद है महाकवि है बाणभट्टस्य शैली अस्ति। और एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शैली, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो महर्षि बाणभट्ट जन की शैली है लाटी गौड़ी पंचाली या न कोपी। तो इनकी जो शैली की बात करें तो ऑप्शन सी वाला रहेगा, तो ये पंचाली है।
उसके बाद आ जाता है बाणस्य शैली, कानि रूपाणि प्रमुखानि सन्ति। बाण की जो शैली है, कानि रूपाणि प्रमुखानि सन्ति, चत्वारि त्रीणि पंच या फिर 60। और इसमें देखें तो ऑप्शन कौन सा है, बी वाला हो जाएगा यहाँ पर। तो कितनी है, तो 3 है। उसके बाद है बाण है प्रकृति भयानकम वर्णेशु कस्य रीति प्रयोगम अकरोत्। कौन सी रीति का प्रयोग किया गया है, या कौन सी रीति के लिए जान जाता है, ऐसे भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। पंचाली, गौड़ी, लाठी या वैदर्भी। और इसमें देखें तो कौन सी है, जो ऑप्शन यहाँ पर बी में आई है। तो बाणी प्रकृति भयानक वर्णेशु कस्य रीति प्रयोगम अकरोत्। और इसमें माना गया है ऑप्शन बी को, तो यहाँ पर ये गौड़ी रीति में है। उसके बाद है कतिपय समालोचक कादम्बरी कथाया बीजम का कथा मतम अस्ति। तो जो समालोचक है कादम्बरी कथा का बीज ये मानते हैं महाभारत, गुणाढ्य की बृहद कथा, प्रणय या फिर कथा मतवनी को। और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से है। तो इस पर जो प्रभाव जो हुआ है ये गुणाढ्य की जो बृहद कथा है इसका है। ये कह सकते हैं कि आप एक जो है उपजीव्य काव्य है कादम्बरी का आधार ग्रंथ। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट वाला, कादम्बरी है प्रधान रस शास्त्री। अब जो कादम्बरी है इसमें प्रधान रस कौन सा है, वीर है, भयानक है, हास्य है या फिर श्रृंगार रस है। तो किस रस का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और रस की यहाँ पर इसमें बात करें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो श्रृंगार जो है यहाँ पर इसमें रस है। नेक्स्ट आ जाता है रसज्ञानम आहारोपिना रोचते। तो कादम्बरी रसज्ञानम आहारोपिना रोचते, इस प्रकार की पंक्ति है, कादम्बरी रसज्ञानम आहारोपिना रोचते। कादम्बरी का जो रस है जिसको अच्छा लग जाए उसे भोजन भी अच्छा नहीं लगता। कस्य प्रशंसा करोता कथितम। तो ये जो है ऑप्शन बी कादम्बरी जो है इसकी प्रशंसा में है, कादम्बरी रसज्ञानम आहारोपिना रोचते। उसके बाद आ जाता है विदिशा है राजा काशीद। विदिशा जो इसके राजा कौन थे, नल, भारत है, रामय या शूद्रक है। और इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला, तो ये शूद्रक है। नेक्स्ट है शूद्रक से राजसभा का अगस्ती। शूद्रक की जो राजसभा इसमें आती है कौन, राजी, सुक है, चंडाल कन्या या फिर सैनिक है। शूद्रक की राजसभा में आती है कौन, जो ऑप्शन बी में दी गई है अर्थात चंडाल कन्या। उसके बाद है कई पृष्ठ हैं जाबाली ही ऋषि पुनः जन्मना वर्णन करोति। आश्रमवासी भी, अरण्य कई, तपस्वी जन या विद्यार्थी भी। तो कई पृष्ठ हैं जाबाली ही ऋषि ही पूर्व जन्मना वर्णनम करोति। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये आश्रम वासियों की है। उसके बाद आ जाता है उज्जैन्य राजा तारापीड़े तथा राजा विलासवत्य तपस्या अनंतरम का पुत्र है संप्राप्त है। उज्जन्य राजा तारापीड़े तथा राज्य विलासवत्या तपस्या अनंतरम कह पुत्र संप्राप्त है, तारापीड़, कपिंजर, सुखदेव या चंद्रपीड़। तो तारापीड़ और विलासवती तपस्या के बाद पुत्र को प्राप्त करते हैं। तो इनके कह सकते हैं कि ये पिता है तारापीड़, राजा हो गए, और ये रानी हो गई विलासवती। तो इनका पुत्र है। अब इनका पुत्र कौन है, और इनका जो पुत्र है तो ये चंद्रपीड़ है। चंद्रपीड़ के पिता तारापीड़, माता विलासवती। उसके बाद आ जाता है स्योग्य मंत्री है सुखनाशस्य गृह कस्य जन्म है भवती। स्योग्य मंत्री सुखनाश के घर पर जन्म होता है, वैशंपायन का, चंद्रपीड़ का, सुख का या इनमें से किसी का भी नहीं। तो ये मंत्री थे इनके चंद्रपीड़ के। तो इनके घर पर जो मतलब जन्म हुआ था तो इनका नाम क्या था, तो ये थे वैशंपायन। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में रहेगा राजपति अभिषेक समय मंत्री कस्मी विस्तृताम शिक्षा प्रददाति। तो जब इनका अभिषेक होता है चंद्रपीड़ का तो उस समय जो इनके मंत्री है तो वो उन्हें शिक्षा देते हैं, किसको, तारापीड़, चंद्रपीड़, सुखनाश या नैकोपी। तो इसमें जो शिक्षा दी गई है चंद्रपीड़ को दी गई है इनके जो मंत्री हैं इनके द्वारा।
राजलक्ष्मी की, क्योंकि इनका उस समय अभिषेक होता है। नेक्स्ट है चंद्रपीड़ाय का नाम अश्व पड़ जाते। अश्व जो घोड़ा है उसका नाम इंद्रायुध है, एरावत है, चर्चिला, नैक्वापी। और इसमें जो हमारा सेंसर ऑप्शन है ये वाला, तो इसका नाम था इंद्रायुध। उसके बाद चंद्रपीड़ है कुत्तर महाश्वेता प्रीचम प्राप्त होती। चंद्रपीड़ कहाँ पर महाश्वेता से प्रीचा को प्राप्त करते हैं? अरण्य विद्यालय, अछोद सरोवर के शिव मंदिर में या फिर व्यापन में। और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो ये अछोद सरोवर में शिव मंदिर के पास में। नेक्स्ट आ जाता है सखे किम बहुना उक्तेन सर्वथा सुस्थासि इति इदम कस्य गतमस्ति। पुंडरीकस्य वसंतसेनायाः कपिंजलस्य या महाश्वेतायाः। सखे है किम बहुना उक्तेन सर्वथा सुस्थासि इदम कथम कस्य गतमस्ति। तो इस प्रकार का जो कथन है यहाँ पर ये किन का था? तो ये पुंडरीक का था। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में रहेगा अलंकार शास्त्र से इतिहास से सर्वाधिक गौरवान्वित ग्रंथ मन्यते। तो सबसे अधिक जो गौरवान्वित जो ग्रंथ है यहाँ पर साहित्य दर्पण है, काव्य आदर्श, काव्य प्रकाश या काव्य अलंकार है। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये काव्य प्रकाश को माना गया है। काव्य प्रकाश किनका है? आचार्य जो मम्मट है इनका है काव्य प्रकाश। साहित्य दर्पण जो है ये जो महर्षि जो विश्वनाथ है इनका है। और जो काव्यादर्श है ये दंडी का है। और जो ये काव्य अलंकार आया है तो काव्य अलंकार भामा का है। तो इनके जो यहाँ पर आचार्य हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शायद ये आपके पीजीटी के एग्जाम में तो नहीं है, टीजीटी वाले में इनके बारे में आपका सिलेबस है उसमें आया है। तो इन बारे में देख लेते हैं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए फॉर्म फिल किए हुए होंगे, या फिर जिन्होंने सिर्फ टीजीटी के लिए फिल किए होंगे। तो ये जो आचार्य यास्क है, आचार्य यास्क इनके द्वारा रचित है निरुक्त और 6 वेद के अंग जिसमें आ जाते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़े थे इनके क्वेश्चन। भामा जो है इनके द्वारा रचित है काव्य अलंकार, और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक इनको कहा गया है। और 6 परिच्छेद हैं इसमें। काव्य अलंकार में 400 श्लोक हैं। दंडी जैन के द्वारा रचित है काव्यादर्श, और इसमें भी 4 परिच्छेद हैं और 660 श्लोक हैं इसमें। रीतिवादी कवि इनको माना गया है। आचार्य वामन इनका काव्य अलंकार सूत्र है वामन का। इनको रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माना गया है। रीतिरात्मक काव्य से इनका काव्य लक्षण रहेगा। और 3 रीतियाँ इनके द्वारा जो मानी गई थी, वैदर्भी, पांचाली और गौड़ी। उसके बाद उद्भट हैं इनके काव्य अलंकार सार संग्रह है। काव्य अलंकार सार संग्रह है। 6 वर्ग हैं इसमें और 79 कारिकाएं हैं। राजशेखर इनके द्वारा रचित है काव्य मीमांसा, 18 अध्याय हैं। आनंदवर्धन इनका द्वारा रचित है धवन्यालोक, 129 कारिकाएं हैं। और धवनी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य इनको माना गया है। उसके बाद अभिनव गुप्त इनके द्वारा धवन्यालोक पर धवन्यालोक लोचन नाम से टीका और नाट्यशास्त्र पर अभिनव भारती टीका रचित है इनके द्वारा। आचार्य कुंतक इनके द्वारा वक्रोक्ति जीवितम और वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य इनको माना गया है। इनका जो काव्य लक्षण है वक्रोक्ति काव्यम जीवितम। महिभट्ट इनके द्वारा रचित है व्यक्ति विवेक। और आचार्य धनंजय का 10 रूपक है नाट्यशास्त्र पर लिखित उपादेय ग्रंथ। आचार्य मम्मट का इनका काव्य प्रकाश, जैसे कि यहाँ पर हमने अभी पढ़ा, 10 उल्लासों में है, 142 कारिकाएं हैं। क्षमेंद्र इनका औचित्य विचार चर्चा है और औचित्य की स्थापना के लिए इनको जाना जाता है। और जो आचार्य विश्वनाथ, जैसे कि हमने पढ़ा, तो इनके द्वारा साहित्य दर्पण रचित है, 10 परिच्छेदों में है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये इनका काव्य लक्षण है। और जो पंडित राज जगन्नाथ है इनके द्वारा रचित है रस गंगाधर। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पर जो ये आचार्य है और इनके द्वारा जो रचित है ये ग्रंथ है। उसके बाद आ जाता है मम्मटेन
ध्वनि विरोधिनाम आचार्याणाम मतानाम विधिवतया एवं युक्तिपूर्वकम खंडनम विधाय किम कृतम। ध्वनि स्थापना, रस स्थापना, संधि स्थापना या समास स्थापना। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो ये आचार्य हैं, आचार्य मम्मट, तो किसके लिए जान जाता है इनको। और इसमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो ये ध्वनि स्थापना के लिए इनको जाना जाता है। आचार्य जो है यहाँ पर तो यहाँ पर जो आप इनका रस स्थापना चाहिए कर लेना। तो ऑप्शन बी जो यहाँ पर रस स्थापना भी इनका कर लेना, क्योंकि रसवाद के पोषक आचार्य इनको माना गया है, आचार्य मम्मट को। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ पर काव्य प्रकाश में कारिकाएं हैं। तो इसमें 141, 42, 40, 150 कितनी है। तो यहाँ पर जो इसमें कारिकाएं हैं तो ये 142 है। 142 कारिकाएं हैं इसमें और 10 उल्लास है। उसके बाद आ जाता है काव्य प्रकाश से जो 142 कारिका है, यहाँ पर 140 दिया गया है, कितने उच्छ्वासों में है। तो देख लेना आप एग्जाम में 140 है कि 142 है, वहाँ पर दिया हुआ। तो कितने उल्लासों जो उल्लास है इसमें बटी हुई है, पंचम, सप्तसो, अष्टो या फिर दसो, कितने उल्लासों में है काव्य प्रकाश। जैसे कि हमने अभी बात की तो इसमें 10 उल्लास है, उल्लासों में है, तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद है काव्य प्रकाश से उदाहरण स्वरूप कति पद्यानि प्रयुक्तानि। तो इसमें कितने पद्याय हैं, 603, 4, 6 या 596। तो इसमें जो आए हैं ऑप्शन रहेगा ये वाला 603। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर मिलान करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, जितना कहीं उतना कम है, क्योंकि यहाँ पर एक एग्जाम में आपको कह सकता है कि 100% एक क्वेश्चन जो इनमें से आएगा ही आएगा। चाहे इनसे अलावा कोई से भी पूछ ली जाए, चाहे यही है किसी भी तरीके से आ जाए, चाहे लान में है या वैसे आ जाए, तो इसका मिलान करना है यहाँ पर फिलहाल तो। और इसमें देखें तो इनका जो सी आंसर कौन सा है, बी को यहाँ पर माना गया है। तो देख लेते हैं अभी मिलान करके इनका कौन सा बनेगा। यहाँ पर तद अदोषो शब्दार्थो सगुणो अलंकृति पुनः कवापि, ये जो है ये किनकी है, काव्य लक्षण कह सकते हैं। तो ये आचार्य मम्मट जैन के हैं। उसके बाद शब्दार्थो संहितो काव्यम, तो ये किनके हैं, तो जो आचार्य है भामा, इनका लक्षण हो जाएगा। शब्दार्थो काव्यम, आचार्य जो रुद्रट है इनका है ये। काव्य शब्द गुण अलंकार संस्कृत शब्दार्थ, तो जो ऑप्शन 3 में है आचार्य वामन। तो इस प्रकार से जो है इनके काव्य लक्षण यहाँ पर ये हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर भी वैसे ही मिलान करना है। मिलान करने में इसमें कौन सा वाला बनेगा, तो यहाँ पर भी ऑप्शन बी वाला ही रहेगा, 1, 2, 3, 4। तो इसको देख लेते हैं। अदोषो सगुणो अलंकारो से शब्दार्थो काव्यम, तो आचार्य हेमचंद्र के अनुसार है। फिर शब्दार्थो निर्दोषो सगुणो प्राय अलंकार से काव्यम, वाग्भट के अनुसार है। शब्दार्थो वपुरस्य तत्र विबुधये आत्मावधायी ध्वनि, तो फिर ये विद्यानाथ। और शब्दार्थो काव्यम आचार्य रुद्रट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, जितना कह लो उतना कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो अदोषो सगुणो अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम हेमचंद्र का हो गया। शब्दार्थो निर्दोषो सगुणो प्राय च अलंकारो काव्यम वाग्भट को हो गया। शब्दार्थो अपूरस्य तत्र विबुधये आत्मावधायी ध्वनि विद्यानाथ को हो गया। फिर शब्दार्थो काव्यम आचार्य रुद्रट का। उसके बाद आचार्य मम्मट अनुसार काव्य प्रयोजनानि सन्ति, तो इन्होंने काव्य के प्रयोजन बताए थे। कितने हैं, कौन कौन से हैं, 6, 4, 2 या फिर 3। तो इनके अनुसार जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो 6 बताए थे। काव्य में से आकृति व्यवहार विदेश व्यतिरक्षते सद्या परिणति और कांता समति हो उपदेश युजे, तो इस प्रकार के जाए 6 बताए थे। और अगर आप इन 6 के 6 के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो इनके ऊपर जो हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई थी और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, तो वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं अगर आप इसके इच्छुक हैं पढ़ने के।
उसके बाद आ जाता है मम्मट अनुसारेण, पाठक कृते के प्रयोजन द्वे त्रीणि षट् या फिर चत्वारि। तो यहाँ पर प्रयोजन और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन है ये वाला, तो ये 2 है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर भी वैसे ही मिलान करने वाला आ जाता है। तो मिलान करने में इसमें देख लेते हैं कौन सा बनेगा यहाँ पर। तो इसमें माना गया ऑप्शन बी को, तो वैसे ही 1 2 3 4। तो काव्यम यस्य कृत्य व्यवहार वेदे श्वेता रख सकते, ये क्या है, आचार्य मम्मट के द्वारा जो काव्य के प्रयोजन बताए गए थे, तो ये वाले हैं। धर्मार्थ काम मोक्ष से वैचक्षण फिलासुचा है, कृति कृति प्रीति च सदकाव्य निवेशन। तो इस प्रकार का एक लक्षण आता है एग्जाम में, जिसका संबंध ये भामा से है। काव्यम सदृष्टार्थम प्रीति कृति हेतुत्वात्, तो फिर जो ऑप्शन 2 है वामन। धर्मादि साधन उपाय है, तो ये हो जाएगा आचार्य कुंतक का। तो इस प्रकार से इनका यहाँ पर मिलान होगा। उसके बाद है ये काव्य रचनायाम कवि ही सफल्यम अधिगस्ति सा करते थे, प्रयोजनम लक्षणम हेतु या फिर क्रिया। और इसमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन आएगा सी वाला, तो ये हेतु है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में भी यहाँ पर मिलान ही करना है। मिलान करने में इसमें देख लेते हैं कौन सा बनेगा यहाँ पर। तो ये बनेगा ऑप्शन बी वाला, 2 3 4 और 1। तो नर्तों दुर्लभम लोके विद्या तत्तर सुदुर्लभा, नर्तों दुर्लभम लोके, और इसका संबंध किससे है, ब्रह्मा से। उसके बाद कविम तो जायते जातु हो कसचित प्रतिभावान, किसका है, भामा को हो जाएगा। नैसर्गिक की चाय प्रतिभा श्रुतम चाय बहु निर्मलम, किनका है, तो ये दंडी की है। लोक विद्या प्रकीर्णम चाय काव्यंगानी, तो फिर जो 1 आचार्य वामन। उसके बाद जाता है सब शक्ति कति भेदा कृता, सब शक्ति जिसके भेद हैं 3 2 4 या फिर 5। तो सब शक्ति के कितने भेद हैं, तो यहाँ पर जो इसमें वेदों को अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो सब शक्ति के कितने भेद हैं, तो यहाँ पर 3 जो है सब शक्ति के भेद माने गए हैं। अब ये भी जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो इस कारण से यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब 3 भेद कौन कौन से हैं, जिसमें जो है ये आपके शब्द अर्थ और शक्ति ये आ जाते हैं, सब शक्ति के 3 प्रकार। फिर आगे इनके प्रकार हो जाते हैं वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक शब्द की। फिर अर्थ के ऐसे हो जाते हैं वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य। ऐसे ही शक्ति के हो जाते हैं अभिधा, लक्षण, व्यंजना। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में रहेगा संकेत से ग्रहणम केन होती, व्यवहारेण रसेन ध्वनिना या फिर संधिना। तो संकेत ग्रहण होता है, किससे होता है, और ये होता है जो ऑप्शन ए में दिया गया है, व्यवहार के द्वारा। तत्तर संकेतित अर्थस्य बोधनादाग्निम अभिधा, यह अभिधा उसमें भी आपने पढ़ा होगा, अभिधा लक्षण में। उसके बाद रसस्य अनुभूति यानी कारणानि भवन्ति तानि उच्यन्ते। तो रस की अनुभूति में जो कारण है उनको भाव, विभाव, अनुभाव या व्यवचारी भाव क्या कहा गया है। तो इसमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन आएगा बी वाला। तो विभाव जो उसको कहा गया है। और जैसे कि क्वेश्चन आया था संकेत ग्रह वाला, अभी एक क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखने को मिला है कि संकेत ग्रह के 8 प्रमुख जो उपाय हैं कौन कौन से हैं। कितने उपाय हैं, 8 हैं, और कौन कौन से हैं। तो जिसमें व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, लोक व्यवहार, वाक्यशेष, विवृति और सानिध्य, ये माने गए थे। उसके बाद है ये रसेषु अनेकई रूपई विचरन्त हैं रसान पुष्टान विधाय आस्वादन योग्यान विदाति ते अभिधीयन्ते हैं।
अनुभावा, विभावा, स्थायी भावा या फिर व्यभिचारी भाव। और इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला, तो ये व्यभिचारी भाव है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर मिलान करना, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर ये वाला भी। तो इनका मिलान करना है, किसे किन के लिए जाना जाता है। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो देख लेते हैं, बटलोलट ये इनको जाना जाता है उत्पत्तिवादी के लिए, शंकु को अनुमितिवादी के लिए, अभिनव गुप्त इनको भुक्तिवादी के लिए, ये वाला भुक्तिवादी के लिए, और जो फिर एक यहाँ पर अभिनव गुप्त जो एक बच गया ये अभिव्यक्तिवादी। तो भट्टलोलट उत्पत्तिवादी के लिए जाने जाते हैं, शंकुक अनुमितिवाद के लिए, भट्टनायक भक्तिवाद और अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। नेक्स्ट आ जाता है, यही साधने काव्य रसस्य न्यूनता अगस्ती ते बोलते हैं गुणा दोषा समास या संध्या। यही साधने काव्य रसस्य न्यूनता अगस्ती, तो जिनसे काव्य के रस में न्यूनता आ जाती है तो उनको कहा गया है, और उनको क्या कहा गया है, दोष। उसके बाद आचार्य मम्मट है केवलम गुणान स्वीकृतवान। तो आचार्य मम्मट ने गुणों को स्वीकार किया था, द्वि त्रि चतवारा या फिर 5। तो कौन से गुण यहाँ पर कहे गए हैं इनके अनुसार, और इनके अनुसार जो है ये 3 है। उसके बाद है इनमें से एक काव्य गुण नहीं है, तो 3 गुण इन्होंने माने थे। अब 3 में से एक कौन सा नहीं है, ओज, माधुर्य, अदेंग या प्रसाद गुण। तो कौन सा नहीं है, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर आया है, अदेंग गुण। ये आपका जो जन प्रकरण जो है संज्ञा प्रकरण उनमें आ जाता है ये वाला। तो अदेंग गुण से गुण संज्ञा होती है, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है ये। आध गुण से गुण होता है, अदेंग गुण से गुण संज्ञा, उपेंद्र वगैरह जो है उनमें। तो ये 3 गुण है, ओज, प्रसाद और माधुर्य गुण, जो आचार्य मम्मट ने 3 गुण माने थे। नेक्स्ट आ जाता है, कवि लेखक अथवा वक्तार है सब कथनानी सुंदरानी मनोरमानी च विधात्म कान आश्रित ही अलंकारण भावान गुणान या फिर दोषान। तो इनके अनुसार जो ऑप्शन ए वाला रहेगा, तो ये अलंकार है। उसके बाद है वर्णनाम समानता एवं अलंकार अस्ति उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अनुप्रास। वर्णनाम समानता, जहाँ पर समान अक्षर होंगे एक जैसे देखने को मिलेंगे, तो उसमें कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर फिर जो अलंकार है अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास सब साम्य वैसे में भी समझिए। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मिलान करना है। मिलान करने में कौन सा आएगा यहाँ पर, तो इसका भी देख लेते हैं। मिलान करने में कौन सा बनेगा यहाँ पर, इसका बनेगा ऑप्शन ए वाला। तो देख लेते हैं अब इसका, वर्ण साम्यम अनुप्रास, वर्ण साम्यम श्लेष वाचा भेद भिन्न यद युगपद भाषण सदृश है। तो ये हो जाएगा रूपक, और संभावना मात्र उत्प्रेक्षा प्रकृति से स्मेनियत, तो इसमें हो जाएगा फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये जो श्लेष अलंकार जो इसका लक्षण है, श्लेष्ठ पदया निकालता अवधानी श्लेष इससे थे, क्योंकि एक जो अक्षर होगा उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। तो इसके साथ से कुछ मिसप्रिंट ऐसा दिया यहाँ पर, श्लेष्ठ पदया निकालता अवधानी श्लेष इससे थे। तो ये आप याद रखिएगा, इसका लक्षण है श्लेष अलंकार का, जहाँ पर एक वर्ण होगा, एक शब्द दिया गया होगा, लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में भी आपने इनका मिलान ही करना है। मिलान करने में कौन सा बनेगा, मिलान करने में यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए वाला। इसको देख लेते हैं, परोक्ति भेद के श्लिष्ट। तो ये है समासोक्ति अलंकार का उदाहरण लक्षण, परोक्ति भेद कई श्लिष्ट। उसके बाद है प्रकृतम यत निषिद्ध न स्थापित सा अपनोति ही। तो ये अपनोति अलंकार का लक्षण है, ये सभी लक्षण है यहाँ पर। वस्तु संबंध है उपमा परिकल्पक है, तो फिर कौन सा है यहाँ पर, 4 3 2। तो इसका है निदर्शन अलंकार का लक्षण, सामान्य व्यवशेषवाद पद्धनेन समर्थित है। तो ये है अर्थांतन्यास अलंकार का लक्षण। तो इस कारण से यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर इनके लक्षण हैं, परोक्ति भेद के श्लिष्ट, समासोक्ति, प्रकृतम यत निषिद्ध न स्थाप्यते, अपनोति, वस्तु संबंध उपमा
परिकल्पक है निदर्शना सामान्य में विशेषवा तदनेन समर्थते अर्थांतन्यास। उसके बाद है ध्वनिम काव्यस्य आत्मा इति कहावत्वान मम्मट विश्वनाथ आनंदवर्धन या फिर ब्राह्मण। तो ध्वनि काव्यस्य आत्मा, तो ध्वनि काव्य का आत्मा मानने वाले आचार्य इनमें से कौन है? कौन है? जो ऑप्शन सी में है आचार्य आनंदवर्धन, क्योंकि इन्हीं को ही क्या ध्वनि संप्रदाय जो है इसके लिए जाना जाता है। ध्वनिरात्मा का विषय ध्वनिलोक है इनके द्वारा रचित। उसके बाद है नेक्स्ट में रहेगा ध्वनि सिद्धांत प्रवर्तक है कौन है? तो यहाँ पर वही अभी इनके बारे में आ गया है। तो इसमें जो कौन सा रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये आचार्य आनंदवर्धन है। उसके बाद है आनंदवर्धन से कृति नास्ति ध्वन्यालोक तत्वलोक नीति शतक या देवी शतकम, कौन सी नहीं है? जो ऑप्शन डी में है, क्योंकि नीति शतक यही नहीं है। और क्योंकि नीति शतक नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक वाक्य पद्यम ये सभी जो है महर्षि भर्तृहरि इनके द्वारा रचित है। उसके बाद आ जाता है काव्य शास्त्र से ऐतिहासिक कति संप्रदाय नाम चर्चा कृता विद्यते पंच षट सप्त या अष्ट। तो काव्य शास्त्र के इतिहास में कितने संप्रदाय की चर्चा हुई है? तो इसमें जो हुई है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये 6 है। उसके बाद है तेसु ग्रंथेशु आनंदवर्धन से कृति अस्ति गृहिणी संहार साहित्य दर्पण काव्य प्रकाश विसंभार लीला। आनंदवर्धन की कृति है कौन सी? ऑप्शन डी वाली विसंभार लीला, क्योंकि साहित्य दर्पण तो विश्वनाथ की हो गई, काव्य प्रकाश मम्मट की हो गई, और ये जो भट्टनारायण उनकी हो गई। उसके बाद है सर्वप्रथम आचार्य है आनंदवर्धन ध्वन्यालोकम रचित्वा का स्थापितवान। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक को स्थापित करके रचकर पद सिद्धांत रस ध्वनि या कोई सभी नहीं। वैसे यहाँ से भी आप इसके बारे में जान सकते हैं, वैसे नहीं पता लगता है किस लिए जान जाता है इनको, ध्वनि संप्रदाय के लिए। तो क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में यहाँ पर आपने इसका मिलान करना है। मिलान करने में इसमें देखें तो ऑप्शन ए वाला इसका यहाँ पर रहेगा। रघुनाम अन्वयम वक्ष्य है तनु वाग भी भो अपि सन तनु वाग विभो अपि सन। तो कहाँ से लिया गया है? इसका संबंध रहेगा रघुवंश महाकाव्य के पहला जो सरागा इसमें 9वां श्लोक दुदोहम गाम से ये गाय से साय, इसका संबंध ये भी रघुवंश से है। 26वां श्लोक भर्तुः प्राणास अत शोचनीम दशहा, ये इसका संबंध हो जाएगा 14वें सर्ग से पहला श्लोक। उत्तिष्ठ वत्स्य ननु सानुज वसो, इसका संबंध फिर ये हो जाएगा 1 से 14वें का ही और 6ठा श्लोक। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।